हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। देखिए फ्रेंड्स, मैं पढ़ाने से पहले आपको एक बहुत ही मजेदार क्योट सुनाता हूं, जो कि ऐसे है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन। अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में वेद के बारे में। फ्रेंड्स, हमने आपको ऋग्वेद के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा मेरी पिछली वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यजुर्वेद की। देखिए, यजुर्वेद होता क्या है। देखिए, ऋषि मुनियों ने जो संकलन किया, उससे जो वेद ये निकल करके सामने आए। अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यजुर्वेद में, तो सस्वर पाठ करने के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। अंडरस्टैंड। देखिए, सस्वर पाठ करने के लिए फ्रेंड, देखिए जो भी मंत्र होते हैं, उनको बहुत सारे मंत्रों को हमारे ऋषि मुनि गाकर पढ़ा करते थे, और बहुत मंत्र ऐसे थे कि जिन्हें नॉर्मली ही पढ़ा जाता था। तो उनका संकलन करने के लिए जो जिस पर्टिकुलर वेद में बताया गया है, वो आपका यजुर्वेद कहलाता है। अंडरस्टैंड फ्रेंड। अब हम देखिए कि इसके पाठकर्ता को, देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके पाठकर्ता को, यानी कि जो यजुर्वेद को पढ़ता था, उसके पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं? उसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु कहते हैं। आप इस टॉपिक को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें था क्या, इस पर्टिकुलर वेद में था क्या, तो हम बात करेंगे। इस वेद में यज्ञों के नियमों का उल्लेख मिलता है। अंडरस्टैंड। इसमें यज्ञों के नियमों का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, ये हमारा जो भारत है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। तो इसमें पहले भी यज्ञ होते थे और आज भी यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ किस तरीके से किया जाता है, यज्ञ कैसे किया जाता था, उनका जो संकलन है वो आपके इस पर्टिकुलर वेद में मिलता है। तो इसमें यज्ञों के नियमों का उल्लेख मिलता है और उसके विधि विधानों का संकलन इसमें है। अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे कि ऐसा वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो अपना यजुर्वेद है, इसमें गद्य और पद्य आपके दोनों ही हैं। इसमें यानी कि गद्य मतलब कि जो पद्यांश जो गद्यांश होते हैं, उनको हम गद्य कहते हैं। जो पद्य है, यानी जो गा करके पढ़ा जाए, उनको हम पद्य कहते हैं। और देखिए, गद्य का मतलब कि जो कहानी टाइप में पढ़ लिया जाए, यानी नॉर्मल पढ़ा जाए, तो उसको हम गद्य कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद देखिए क्या है। सामवेद का मतलब साम का शाब्दिक अर्थ गान है। साम का शाब्दिक अर्थ गान है, यानी कि जिसको गा करके पढ़ा ही जाए वो सामवेद है। यानी साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। ये आपकी ग्रीस भाषा का है। अंडरस्टैंड। इसमें यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। फ्रेंड्स, जो ये अपना पर्टिकुलर यजुर्वेद था, इसमें आपके यज्ञों में जो मंत्र थे वो भी गद्य और पद्य दोनों में थे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो आपका पर्टिकुलर ये सामवेद है, इसमें आपके यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, इसके पाठकर्ता को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। उद्रार्थ कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए, इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इस पर्टिकुलर वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द म्यूजिक। फादर ऑफ द म्यूजिक। कमिंग टू नेक्स्ट वन, अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तो वो उसमें से ये पर्टिकुलर जो ऋषि रहे हैं, यानी महात्मा अथर्वा ऋषि, तो इनके द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र, 6000 पद्य हैं। 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य हैं। और फ्रेंड्स, इसमें देखिए, ये ये लिख लीजिएगा कि अथर्वा मुनि द्वारा रचित है, 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद्य हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स,
ऐतिहासिक दृष्टि में अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, ऐतिहासिक दृष्टि में अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि सामान्य मनुष्यों में विचार तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। कि देखिए फ्रेंड्स, पहले जो मान्यताएं थी वो थोड़ा अंधविश्वास टाइप में भी थी, तो उसका विवरण इस पर्टिकुलर आपको वेद में मिलता है। अंडरस्टैंड? देखिए जो प्राचीनतम मान्यताएं थी, और देखिए फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी सूक्ति, और देखिए अथर्ववेद में ये जो अपना टॉपिक है ये क्या है कि प्रतिनिधि सूक्ति माना जाता है, यानी पृथ्वी सूक्ति ये पर्टिकुलर अथर्ववेद का ही टॉपिक है। ये पर्टिकुलर जो है ये अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्ति, ये अथर्ववेद की ही सूक्ति है। इसमें देखिए मानव के सभी पक्षों यानी गृह निर्माण, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जीने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ी इस पर्टिकुलर वेद ने आपको बताया है। अंडरस्टैंड फ्रेंड? अब देखिए यानी कि गृह निर्माण में कि हम गृह निर्माण का कार्य जो है वो कितनी कुशलता से करते हैं या कितनी कुशलता से करना चाहिए, ये आपका पर्टिकुलर आपका वेद डिफाइन करता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स, कृषि उन्नति यानी जीने के लिए किसी खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कृषि उन्नति इसी पर्टिकुलर वेद में मिलता है। व्यापारिक मार्गों का गहन नहीं समझ पा रहे हैं, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी व्यापारिक मार्गों की खोज, ये आपके इसी पर्टिकुलर वेद में मिलता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे वनस्पति, हमको जीने के लिए अगर तबीयत किसी की खराब होती है तो वनस्पतियों से ही दवाई बनाई जाती है, तो उसके लिए वनस्पति की जरूरत पड़ती है। देखिए जो पहले श्राप लोग गुस्सा होकर के क्रोधित होकर के जो ऋषि मुनि श्राप दे दिया करते थे वो आपके इसी पर्टिकुलर वेद ने बताया है। अंडरस्टैंड फ्रेंड? देखिए मातृभूमि का महात्म्य, जो मातृभूमि का महात्म्य है वो यही आपका पर्टिकुलर वेद करता है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर रहे हैं वो इसका पालन करते हुए आए हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि हम ले लेते हैं एक पर्टिकुलर देशभक्त की जो अपने मातृभूमि से बहुत ही प्रेम करते थे। हम बात करते हैं मेवाड़ नरेश राजा राणा प्रताप की। तो फ्रेंड्स वो देखिए उन्होंने अकबर के अधीनता को नहीं स्वीकार किया और वो अपने मातृभूमि के लिए एज एग्जांपल है, उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, बहुत ही परिश्रम किया। तो देखिए मैं बता दूं कि एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूं कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदायपि गर्यसी, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदायपि गर्यसी, यानी स्वर्ग से भी जो सुंदर है वो आपकी मातृभूमि है। अंडरस्टैंड? ये मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स कुछ मंत्रों में वशीकरण, जादू टोने टोटके का भी इसमें वर्णन मिलता है। और इस वेद में राजा परीक्षित का भी विवरण मिलता है। उन्हें इस वेद में कुरुओं का राजा कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी टॉपिक है मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं और ये जो टॉपिक है मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूं और जो भी मेरी वीडियो आती रहेंगी आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी, एक बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी कंपटीशन के लिए, आप चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। अंडरस्टैंड? देखिए फ्रेंड्स इसमें कुरुओं के, देखिए जो पर्टिकुलर किंग थे ये आपके राजा परीक्षित, इनको कुरुओं का राजा भी कहा गया है इस पर्टिकुलर वेद में। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षित की माता का नाम उत्तरा था। उत्तरा के गर्भ में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा जब ये प्रण ले चुका कि मैं कुरुओं का समूल नाश कर दूंगा, तो यही लास्ट जो था, यही जो अंतिम वारिस बचे थे वो आपके राजा परीक्षित थे। तो उन्होंने जब गर्भ नष्ट करने की सोची अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने खड़ा होकर के इनको बचाया और गर्भ में जाकर के इनकी रक्षा की। ये हमारा ये पर्टिकुलर वेद आपको बताता है। और देखिए अपने धर्म के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए, तो इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं कि इन्हें कुरुओं का राजा भी
कहा जाता है। अंडरस्टैंड। देखिए इसमें कुरु देश की समृद्धि का भी वर्णन मिलता है कि कुरु देश था। ये देखिए उस समय दो राष्ट्र थे, दो बड़े राष्ट्र थे, एक कुरु था एक पांचाल था। तो उसमें जो इनके ये रहे हैं यानी परीक्षित, ये कुरु वंश के रहे हैं, जिसमें भीष्म हुए, धृतराष्ट्र हुए, पांडु पुत्र, मतलब ये सब जो भी लोग रहे हैं ये आपके कुरु वंश में थे। अंडरस्टैंड। तो उस समय ये जो समृद्धि रही है बहुत ही उत्कृष्ट रही है, बहुत ही आगे रही है, तो इसलिए ये आपका वेद आपको इनका भी वर्णन करता है। अंडरस्टैंड। देखिए सभा और समिति, सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। हम नहीं बता रहे, ये पर्टिकुलर वेद आपको बता रहा है, ये आपको पर्टिकुलर वेद बता रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरी जो पिछली वीडियो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप उससे जाके परचेज वहां पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको एक धर्म पे एक क्योट सुनाता हूं कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय की जिद में वतन ना रहेगा तो क्या बांटिएगा, वतन ना रहेगा तो क्या बांटिएगा। फ्रेंड्स मातृभूमि के प्रति हमें निष्ठा रहनी चाहिए, कर्तव्य परायणता रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।